Hello, bachcho. Let's see the question. The question says that express the following numbers in the form of P upon Q, where Q is not equals to 0. First is 0.4 bar, second is 0.8 bar, 0.68 whole bar, 1.32 whole bar, 0.12 whole bar, 18.48 whole bar, 0.17 whole bar and 0.123 bar. तो यहाँ से हमको क्या करना है, इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. अब देखिए ये हमारे पास में टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स है, तो ये सारे के सारे पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं. तो यहाँ से की कॉन्सेप्ट क्या होगा, देखिए जितने भी हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल्स होते हैं, रिपीटिंग डेसिमल्स जो होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिपीटिंग डेसिमल कैन बी कन्वर्टेड इनटू पी बाई क्यू फॉर्म. इनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनको सबको. तो यहाँ से हमने सबसे पहले क्या किया, फर्स्ट को लिया. तो फर्स्ट हमारे पास में है 0.4 बार है. तो हमने क्या किया, लेट किया सबसे पहले x इज इक्वल टू, हमने इसको x एज्यूम किया एंड 0.4 बार का मतलब 4444 एंड सो ऑन. अब जितने रिपीटेशन हो रहा है जितने डिजिट्स का, उतने ही हमको 10 की पावर में उतना ही लेके उनसे मल्टीप्लाई करना है. इट मीन्स अगर यहाँ पे 1 टर्म का डेसिमल हो रहा है तो यहाँ पे 10 आएगा, 2 आ रहा है तो 100 आएगा, 3 आ रहा है तो 1000 आएगा. सिमिलरली इस तरीके से. तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 100x इज इक्वल्स टू कितना होगा, ये बनेगा 4.444 एंड सो ऑन. देन अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, देखिए इस नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन को माइनस करें तो यहाँ पे 9x बनेगा. तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पे अगर हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये इसको सब्ट्रैक्ट करने पे डेसिमल पार्ट तो पूरा हट जाएगा और यहाँ पे 4 बन जाएगा. तो x इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं 0.4 बार कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा. ये हमारे पास इसका बन जाएगा फर्स्ट का आंसर. देन हमने सेकंड देखा, सेकंड हमारे पास क्या है, 0.8 बार है, 0.8 बार. तो अब 0.8 बार है तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना होगा, 0.8 बार है तो 8888 एंड सो ऑन रहेगा. अब अगर हम क्या करें, हमारे पास रिपीटेशन 1 डिजिट का हो रहा है तो 10x इज इक्वल्स टू 8.8888 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा. अब देखिए हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सेकंड इक्वेशन जो है उसमें से फर्स्ट को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पे 9x इज इक्वल्स टू, देखिए डेसिमल पार्ट तो पूरा हट गया तो 8 बचेगा यहाँ पे. तो 8 इज यहाँ से कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 8/9 आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से 0.8 बार जो है वो कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा. ये हमारे पास बन जाएगा. अब देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं कितना है, यहाँ पे कितना है 0.68 बार. तो यहाँ से हमने बोला थर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, 0.68 बार. सो थर्ड वन है हमारे पास 0.68 बार है. लेट किया हमने वही x इज इक्वल्स टू, यहाँ से 0.8 बार है तो 0.668 है, 68 बार है तो 68 68 68 एंड सो ऑन. अब देखिए जैसा हमने पहले क्वेश्चन में बताया था, हमको क्या करना होता है, जितने डेसिमल प्लेसेस का रिपीटेशन हो रहा है उतने ही हमको क्या लगाने पड़ते हैं. जैसे कि 10 है तो 1 अगर हो रहा हो तो 1 का रिपीटेशन हो रहा हो तो 10 से, 2 का हो रहा हो तो 100 से. सिमिलरली इस तरीके से. तो हमने यहाँ पे 100 से किया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 68.6868 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा. अब देखिए यहाँ से हम इसको माइनस कर देते हैं. देखिए हमने इसको माइनस किया तो 100 में से अगर 1x को माइनस किया तो यहाँ पे सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, 6 यहाँ पे हो जाएगा 99x. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा, अब डेसिमल पार्ट तो पूरा हट जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी टर्म्स है यहाँ पे हमारे पास डेसिमल में, तो यहाँ पे 68 बचेगा. अब देखिए यहाँ से x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 68/99 हो जाएगा. ये हमारे पास x आ जाएगा. देखिए अब नेक्स्ट है हमारे पास में फोर्थ. अब फोर्थ को हम देख लेते हैं, 1.32 बार है. तो यहाँ से 1.32 बार है तो हमने यहाँ से लेट किया, लेट x इज इक्वल्स टू 1.3232, यहाँ से 32 सो ऑन है. तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है. तो यहाँ पे 132.3232 एंड सो ऑन चलता रहेगा. अब देखिए सेकंड में से फर्स्ट को हमने माइनस किया तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने पे यहाँ पे 99x बनेगा.
दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से 133 में से 132 में से 1 हमारा माइनस होगा तो 131 बनेगा, और डेसिमल पार्ट तो सारा हट ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 131 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने बोल दिया कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 131/99 हो जाएगा। ये हमारे पास में बन जाएगा फोर्थ। अब देखिए यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, फिफ्थ को देख सकते हैं। फिफ्थ हमारे पास में जो है वो क्या है, फिफ्थ है हमारे पास 0.12 बार, तो यहाँ से हो जाएगा 0.12 बार। तो हमने यहाँ से लेट किया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.12 12 12 एंड सो ऑन। अब हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x इज इक्वल्स टू 12.12 एंड सो ऑन रहेगा। अब देखिए दोनों को हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस किया तो यहाँ पे 99x इज इक्वल्स टू, यहाँ से कितना हो जाएगा, डेसिमल पार्ट तो हट जाएगा, 12 बचेगा, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 12/99 हमारे पास बन जाएगा। ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा 12/99 हमारे पास में बन जाएगा ये। सिमिलरली इसके लिए हमने बोल दिया 131/99 बन जाएगा ये, और इसके लिए हमने बोल दिया 130 ये हो जाएगा 68/99 बना दिया ये। तो अब देख लेते हैं सिक्स्थ का, देख लेते हैं। देखिए सिक्स्थ हमारे पास में क्या है, 18.48 बार है, तो 18.48 बार है, तो ये देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेट किया हमने, लेट x इज इक्वल्स टू यहाँ से 18.48 अब बार का मतलब तो रिपीटेशन ही होता है, तो हम इसीलिए हम यहाँ पे 48 कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से हमको 2 डिजिट्स का रिपीटेशन है, तो अगेन हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से कितना बनेगा, देखिए 1848 इन्फिनिट टर्म्स है, तो हम सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। अब देखिए 100 इस सेकंड इक्वेशन में से अगेन फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 99x आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अब देखिए 1848 डेसिमल पार्ट तो हटने ही वाला है, 1848 में से 18 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हम बोल सकते हैं 1830 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना बनेगा, देखिए x इज इक्वल्स टू 1830 डिवाइडेड बाई 99 हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखिए हम इसको आगे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 का डिवाइड कर सकते हैं तो 3 का 6 टाइम्स जाएगा। अब यहाँ से 1 और ये 610 आ जाएगा और ये हो जाएगा 33, ये बन जाएगा हमारे पास में। अब देखिए सिमिलरली हम यहाँ भी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, 3 का हमने डिवाइड किया तो 3 का डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा और ये 33 4/33 बन जाएगा, ये हमने कर दिया। अब देखिए अब हम नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे सेवन्थ का देख लेते हैं हम। सेवन्थ हमारे पास में जो है उसका क्या होगा, देखिए सेवन्थ हमारे पास में है, उसका हमारे पास वो क्या है, हमारे पास 0.17 बार है। तो यहाँ से हमने बोला यहाँ पे हो जाएगा 0.17 बार। अब 0.17 बार है तो हमने अगेन सबसे पहले लेट किया, लेट x इज इक्वल्स टू यहाँ पे 0.1777। अब 7 का ही रिपीटेशन हो रहा है तो वही लेंगे। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, सबसे पहले देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हमको क्या करना होगा, सबसे पहले जो हमारे पास रिपीटेशन वाले टर्म है उन्हीं को डेसिमल के बाहर रखना है। तो हम सबसे पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इज इक्वल टू 1.7777 एंड सो ऑन बनेगा। और इसके बाद में हम इसको क्या करेंगे, अब इस x को हम 100 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 17.7777, ये सो ऑन बन जाएगा। अब देखिए हम ये हो गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 100 में से 10 गया तो 90x बनेगा। दिस इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से हमारे पास बन जाएगा 16, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल पार्ट तो हट जाएगा और 17 में से 1 माइनस हुआ तो हमारे पास 16 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने बोला x इज इक्वल टू 16/90 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 8/2 का डिवाइड किया तो 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 में 2 का डिवाइड किया तो 45 आ जाएगा, तो यहाँ पे 8/45 बनेगा हमारे पास। अब देखिए अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम और बता सकते हैं। देखिए यहाँ से क्या बनेगा, एट्थ जो है उसके बारे में भी देख सकते हैं। तो एट्थ में क्या होगा, एट्थ में हमारे पास में क्या है, 0.123 बार है। तो यहाँ से 0.123 बार है, तो हमने यहाँ पे लेट किया, लेट x इज इक्वल्स टू यहाँ से 0.12333 जो रिपीट हो रहा है उसको रिपीट कर देंगे। अब देखिए अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो 100 से मल्टीप्लाई किया इसको, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 जो है हमारी कोशिश क्या होती है कि डेसिमल के बाहर केवल रिपीटेशन वाला नंबर रहे और कोई सा भी टर्म ना रहे। तो हमने यहाँ से यही किया, हमने इसको 12.333 एंड सो ऑन बना दिया।
अब देखिए यहाँ पे रिपीटिशन एक नंबर का हो रहा है, तो हम इसको क्या कर देते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 123.333 एंड सो ऑन बनेगा। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये हो गई फर्स्ट और ये हो गए सेकंड। तो सेकंड में से हमने फर्स्ट को माइनस किया, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास में, देखिए 100 को माइनस किया तो यहाँ पे 900x बनेगा, 1000 में से 100 माइनस किया। अब देखिए यहाँ से 12 को माइनस किया तो 111 बनेगा, इसको हमने 12 को माइनस कर दिया 123 में से, तो 111 यहाँ से हो जाएगा 111 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा 900। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, 3 का डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 का डिवाइड किया तो यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 और ये हो जाएगा 7। ये हमारे पास बन जाएगा 7 टाइम चला जाएगा बाद में। अब देखिए नीचे हमने किया तो ये बन जाएगा 300। तो हमारे पास में जो आंसर्स होंगे वो क्या क्या होंगे ये हम बोल सकते हैं। देखिए फर्स्ट जो है उसका जो हमारे पास में p/q की फॉर्म है वो 4/9 हो जाएगी, सेकंड के लिए 8/9, सॉरी यहाँ से सेकंड के लिए हमारे पास 8/9 हो जाएगी, थर्ड के लिए हमारे पास में 68/99 हो जाएगा, फोर्थ के लिए 131/99, फिफ्थ के लिए 4/33, सिक्स्थ के लिए 610/33 एंड सेवन्थ के लिए 8/45 और एट्थ के लिए 37/300 हो जाएगा। ये हमारे पास में इसके क्या बन जाएंगे, ये इसके क्या हो जाएंगे, हमारे पास सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।